अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। इसलिए कि ये इंसानी अक्ल बड़े काम की चीज है, लेकिन एक लिमिट है इसकी। जब वो लिमिट खत्म हो जाती है तो अक्ल की बुनियाद पर आप अगर अर्श के नक्शे बनाने शुरू करें या खुदा की जात को समझना शुरू करें अक्ल की बुनियाद पर, तो इंसान बड़े बड़े दानिशवर ऐसे गुजरे, फिलासफर ऐसे गुजरे जो गुमराही का शिकार हो। और आजकल भी जो लोग दहरिये हैं, जो लोग एथीस्ट हैं, उनका यही मामला है और यही मसला है कि वो अक्ल की बुनियाद पर दीन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें सब कुछ अक्ल से समझ आ जाए, जबकि बहुत सारे ऐसे अकायक हैं कि जो इंसानी अक्ल की हुदूद से मावरा है। जन्नत है, दोज़ख है, क़यामत बपा होगी, लेकिन क्या कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि मैं अक्ल की बुनियाद पर जन्नत यहां बैठे देख लूं, मुझे दिखाओ तो फिर, या दोज़ख को मैं यहां पर बैठे हुए देख लूं? क्या ये पॉसिबल है? यकीनन नहीं। तो इस तरह ये है कि ये ज़राए अकल और अवासे खमसा इल्म के उसूल के जरूर हैं, लेकिन 100% कंफर्मेशन नहीं होती, कोई ना कोई गलत फहमी, उसका खतरा बरकरार रहता है। लेकिन जो वही का इल्म है जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों के ऊपर भेजता है और वो अल्लाह ताला के नबी इंसानों तक इस इल्म को पहुंचाते हैं, ये 100% कंफर्म होता है, टेस्टिफाइड होता है। इसीलिए कुरान पाक का आगाज अल्लाह ने फरमा दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक, कोई शुबा इसके अंदर मौजूद नहीं। अब उस वही के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो हकायक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाए, उन्हीं की हम बात पिछले जुमे से कर रहे हैं कि मक्की दौर के अंदर इल्मे वही का जो नुज़ूल हुआ वो अकायद से मुतल्लिका था, और फिर उसके बाद जिस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा को छोड़ा, आप मदीना तैयबा तशरीफ लेकर गए, उसके बाद अल्लाह ताला ने बेशुमार वो आकामात हैं जिनका नुज़ूल फरमाया। और फिर एक वक्त वो आया कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले मुबारक, उससे करीबन 83 दिन पहले जब आप मैदान अरफात में हिज्जतुल विदा का मौका पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक की ये आखिरी आयत नाज़िल फरमाई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज के दिन अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जो नेमत मैं तुम्हारे लिए भेजना चाहता था दीन इस्लाम की सूरत में, उसे पाए तकमील तक पहुंचा दिया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और मैं, अगर तुम्हारे लिए रब फरमा रहा है, अगर मैं तुम्हारे लिए किसी दीन पर राजी हूं तो उसका नाम है दीन इस्लाम। तो इस तरह वो दीन इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से मुताल्लिक। अगर हमें कुरान मिला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब पे ही नाज़िल हुआ, आपने कातिबीन वही को फरमाया ये कुरान है, तो वो कुरान बन गया। आपने जब आसमान की तरफ देख के फरमाया वही नाज़िल हुई है, कुरान बन गया। सर बगरेबा होके फरमाया, हदीस बन गई। और कुरान हदीस ये बेसिकली दो सोर्स हैं हमारे दीन इस्लाम के।
जिनसे तमाम अहकामात जो है वो साबित होते हैं। पहले कुरान से दलील ली जाती है, फिर हदीस मुबारका से दलील ली जाती है, फिर बाकी चीजें हैं। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जब इस दीन इस्लाम की तकमील हो गई, आपके दौरे मुबारक के बाद ता क़यामत आने वाले जितने भी इंसान हैं जिन्हें अल्लाह पाक ईमान लाने की तौफीक अर्जानी अता फरमाएगा, उनका काम है दीन इस्लाम की इन हुदूद की हिफाजत करना, कि जो हदें आका अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर कर दी उनकी हिफाजत करना, ना उनको कम होने देना और ना ही बिदआत शामिल करके उनको बढ़ाना, ना ही शिरकिया अमाल को दीन के अंदर दाखिल करना, बल्कि शिरक से, बिदअत से, खराफात से पाक वो सच्चा पाक दीन इस्लाम जो आका अलैहिस्सलाम छोड़कर गए, उसके मुहाफिज के तौर पर कोई किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले हों उसकी हिफाजत फरमाए।